तो पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर रिवीजन को लेकर यानी एसआईआर को लेकर विवाद के बीच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सीजेआई ने कहा कि 28 फरवरी तक तय किए गए दावों के साथ अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाए, जिसके बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी और पड़ोसी राज्यों के जजेस की मदद लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों को तय करने के लिए लगाया जा सकता है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा कम से कम 3 साल का अनुभव रखने वाले सीनियर और जूनियर डिवीजन के सिविल जजेस को भी इस काम में शामिल होने के लिए कहा है। अब ऐसे में आज चर्चा इसलिए क्योंकि जिस तरह से यह सिरदर्द बन रहा है, क्योंकि चुनाव जो है अप्रैल के महीने में होने हैं। पिछली बार जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था वो 7 मार्च को हुआ था। 5 मई को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और ऐसे में जो यहां पर एसआईआर का काम है, जो फाइनल लिस्ट आनी है उसकी तारीख है 28 फरवरी। समय बेहद कम है। यहां कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो यहां पर जिस तरह से काम चल रहा है 80 दिन लग सकते हैं इस काम को पूरा होने के लिए, क्योंकि अभी भी अगर एक जज रोज 250 मामलों की सुनवाई करेगा तो भी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 80 दिन लग सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या राष्ट्रपति शासन में होगा बंगाल का चुनाव, और ये तमाम वो सवाल है आज इसी का हम जवाब ढूंढते नजर आएंगे कि आखिर क्यों बंगाल में एसआईआर सिरदर्द बना है और आखिर क्यों अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर सरकार पर वोटबंदी का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में आज इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ जो है वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगे परिचय कराती हूं, पहले क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं कल कोर्ट की सुनवाई के बाद, वो सुनिए। से ही यहाँ के जो लोकल सरकार है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने पूरी तरीके से एकदम असहयोग का वातावरण यहाँ पे तैयार करके रखा है। ऑफिसर नहीं दिए तो अफसर नहीं देंगे तो काम कौन करेगा। लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा, लोग बीमार भी हुए प्रेशर के कारण, बीएलओज और एईआरओज वगैरह। तो जब नहीं दे रहे तो बाहर से कहीं से तो लाना पड़ेगा। 12 राज्यों में शहर हो गया, गुजरात में तो लिस्ट निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम तृणमूल कांग्रेस है, एसआईआर प्रॉब्लम नहीं। एसआईआर अगर प्रॉब्लमेटिक होता तो 12 जगह पे होता, एक जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। विरोधी दल के नेता बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, और हमेशा की तरह उनका एक इच्छा था कि 2 करोड़ लोगों को वोट के लिस्ट से हटाना है। वही तो पहले बोले थे 2 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे, क्योंकि ये लोग सब बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है और म्यांमार से आए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब 98 लाख लोगों के नाम कटे ड्राफ्ट लिस्ट में, तब कहीं भी ये कारण नहीं लिखा था कि ये इस वजह से कटे हैं कि ये इनमें कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या या म्यांमार के लोग हैं। दरअसल एसआईआर, ये लोग एसआईआर द्वारा चाहते थे कि अब अगर बंगाल में जीत सके। अब लड़ने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाई थी, फिर दूसरा दिन जब उनकी जाने की नाव बताई वो भाग के चले आए कलकत्ते। अगर ममता बनर्जी सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क रखती तो कुछ नतीजा हमें देखने को मिलती, चाहे अच्छा हो या बुरा। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग सारे हिंदुस्तान में एक दहशतगर्द के काम कर रहे हैं और ये सर्वप्रथम राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था। यूपी में जो हम लोगों ने फेस किया बीजेपी के हेड ऑफिस से और कोई अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है या उनके पास कोई एजेंसी है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भर करके भेज रहे हैं। फॉर्म 7 हम लोगों ने पकड़ा, एक व्यक्ति जो अंगूठा मारता था उसके बीजेपी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। अभी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा कि हमारे नगर अध्यक्ष के नकली साइन और एक मुस्लिम का वोट काट दिया। जो वोट काटने की एक्सरसाइज हो रही है, होना ये चाहिए कि वोट कैसे जुड़े, सबके वोट कैसे बन जाएं,